पहली लहर पे आपने ध्यान दिया होगा, अमूमन क्या हो रहा था, एक घर में जैसे ही एक बीमार हो रहा था उससे बहुत जल्दी घर में बाकी लोगों को भी संक्रमण हो रहा था। और ये वाला पैटर्न सेकेंड वेव में हिंदुस्तान में और भी ज्यादा दिखाई दिया कि एक को जैसे ही घर में पकड़ा वायरस ने, बहुत तेजी के साथ बाकियों को पकड़ा। उसके बाद अब यह देखने को मिल रहा है, इस सेकेंड वेव में भी और फर्स्ट वेव में भी हमने एक्सपीरियंस किया था कि बाद में ऐसा देखा गया कि अगर घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हो रहा था तो उससे दूसरे लोगों को संक्रमण उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जनरली वो दूसरे लोगों में उतना कंटेजियस नहीं रह गया था, वायरस का बिहेवियर या उतना विरुलेंस नहीं देखा जा रहा था। अगर वायरस ट्रैवल कर भी रहा था एक से दूसरे में तो उसमें जाकर वो उतने सिम्टम्स नहीं शो कर रहा था। और इससे ये तय होता है, इससे ये जो अनुभव से सिद्ध चीजें हमारे सामने हैं, उससे ये तय होता है कि इसका जो संक्रमण है वो बाद में घटता गया है। मतलब प्राइमरी इंफेक्शन, सेकेंडरी इंफेक्शन और इसी तरीके से आप टर्शियरी इंफेक्शन तक अगर जाएंगे तो ये कम होता गया है। अब आर नॉट वैल्यू का जिक्र कर ले। आर नॉट क्या है? किसी भी वायरस की इंफेक्टिविटी को बताने के लिए जो स्केल होता है उसको आर नॉट स्केल कहते हैं। उस आर नॉट स्केल में जरा मुझको लाइए स्क्रीन पर, उस आर नॉट स्केल में आप ये देखेंगे कि आर नॉट स्केल में अगर पीक इन्फेक्टिविटी के समय यह पाया जाता है कि वो 5 या 6 होता है, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति 5 को संक्रमित करेगा, 5 25 को संक्रमित करेगा, 25 125 को करेगा और इसी तरीके से 625 सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्राइमरी इंफेक्शन, सेकेंडरी इंफेक्शन, टर्शरी तक जाते जाते ये कम हो रहा है। इसीलिए ये देखा गया कि पहली वेव में और दूसरी वेव में बाद में एक परिवार में ज्यादातर लोगों या एक आदमी से ज्यादातर लोगों में संक्रमण कम फैला। मतलब ये कि वायरस का बिहेवियर रैंडम है। दूसरे मैं आपको बताऊं कि पहले के जो इन्फेक्शंस देखे गए हैं, वायरल इन्फेक्शंस, चाहे वो स्पेनिश फ्लू का मामला रहा हो या उसके पहले के इन्फेक्शंस, ये देखा गया कि जो ग्राफ है, जब एक जगह पर इन्फेक्शन जाता है तो धीरे धीरे उसका कर्व बढ़ना शुरू होता है और जब कम होना शुरू होता है तो धीरे 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 वो नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत शार्प राइज हो और बहुत शार्प नीचे आ जाए वो ग्राफ। इसका मतलब यह है कि इस वायरस ने बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित किया, लेकिन उसके बाद अचानक इसने संक्रमण कम कर दिया। अब एक और बात देखिए, पहली लहर के बाद आपने ये देखा कि सितंबर में जब हमने ये एक्सपीरियंस किया, 16 सितंबर को 98,000 केसेस के साथ सबसे ज्यादा केसेस उस दिन हमने देखे। सितंबर 2020 को देखिए, 25 जुलाई, 16 सितंबर, 27 अक्टूबर, ये देखेंगे आप, ये पीक था। और उसके बाद आप ये देखें, जब ये नीचे आ रहा है तो लॉकडाउन खुलता जा रहा है। लॉकडाउन न सिर्फ खुला बल्कि न जाने कितने त्योहार आए, जिसमें दुर्गा पूजा भी आई, जिसमें दिवाली भी आई, और उसके बाद आपने देखा कि बिहार में इलेक्शन जैसा हुआ मामला। उसके बावजूद ये केसेस किधर जा रहे हैं आप देख रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि उसके लॉकडाउन इसका आंसर नहीं हो सकता। इस बार भी आप देखिए, अभी केसेस अचानक बढ़े और मई में 5 मई के आसपास हमने इसका पीक देखा, जब हमने देखा 4.25 लाख पहुंच गए थे ये केसेस, और फिर अचानक इसमें शार्प फॉल आना शुरू हुआ। ऐसा वर्टिकल डिक्लाइन आपने पहले बढ़ते हुए भी देखा, इसको यूं अचानक, और फिर नीचे आते हुए ग्राफ एकदम से नीचे आया। ऐसे नहीं, और ना ही बढ़ते समय ऐसे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यह वायरस अचानक ऐसा लगता है कि अपनी पोटेंसी खोने लगता है, क्योंकि और किसी दूसरी थ्योरी से पॉसिबली इसका एक्सप्लेनेशन संभव ही नहीं है। मतलब ये कि वायरस आता है, ये जो हम सोचते हैं ना कि एक बार म्यूटेशन आया, वेरिएंट आया, उसने फिर से बदला अपने आप को, उसकी वजह से अगली लहर आ गई, ऐसा नहीं है। लगता है कि प्लान्ड तरीके से एक बार वायरस भेजा गया, दूसरी बार वायरस भेजा गया, और इसीलिए ये वेव्स आ रही हैं। और ये जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, ये इसलिए नहीं कि वायरस म्यूटेट होता हुआ ऐसा बढ़ जाएगा, शायद इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव की बात अगर हो जाएगी तो ना तो कोई सोर्स पर ध्यान देगा और ना ही रीजन पर कि असल में ये हो क्यों रहा है। और एक बात और समझिए, अगर 5 का आर नॉट वैल्यू होता है, उस हिसाब से अगर आप इन्फेक्शन देखेंगे तो 1 करोड़ इन्फेक्शन होने के लिए ना आपको एक साथ 1 लाख लोगों को बीमार करना पड़ेगा। उस वक्फे में, जो वक्फा हमारे यहां पर ये ग्राफ में दिखा रहा है, अगर इतने समय के भीतर इस तेजी से फैलना है इसको और इस तेजी से गिरना है तो 1 लाख लोगों से ये इन्फेक्शन फैला होना चाहिए, तब 1 करोड़ के आसपास लोग बीमार होंगे और फिर अचानक उसमें कमी आनी शुरू होगी। क्या वायरस ऐसे बिहेव करता है? और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों हो सकता है? 1 लाख लोग एक साथ बीमार कैसे हो सकते हैं? क्या किसी फ्लाइट से आए हुए चंद लोग ये बीमारी फैला सकते हैं? नहीं।
तो फिर क्या कोई बड़ा कंसाइनमेंट, जैसा इटली के मामले में हमने देखा था कि वहां यह कहा जाता था कि वुहान से लेदर आया और उसकी वजह से शायद वहां पर इतने बड़े तादाद में, या बेंगलोर के मामले में कहा जाता है कि वहां एक फार्मा कंपनी के ज्यादातर लोग इसलिए बीमार हो गए क्योंकि जो उन्होंने फार्मा एक्टिव इंग्रेडिएंट मंगाया था चाइना से, वो वहां पहुंचा और वहां पर बीमारी का कारण बना। तो क्या इस तरीके, और आपको यह भी मालूम होगा कि अगस्त के महीने में 2020 में अमेरिका में चीन से पैकेट्स भेजे गए थे, लोगों ने वहां मंगाए नहीं थे, उनके घर में कुरियर आ रहा था और वहां पैकेट्स मिल रहे थे और लोगों को लग रहा था हमने मंगाया नहीं, चाइना से किसने कंसाइनमेंट भेजा है। क्या इसी तरीके से दुनिया में यह वायरस फैलाया गया है, और क्या यह मैन मेड वायरस है, और क्या यह बायो वेपन है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।